ठीक है। जब हम इसका मान निकालेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा का क्या होता है? बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये लिख दिया गया है पहले से ही, बी अपॉन पी। ठीक है, अब बी अपॉन पी है तो बी हमारा क्या होता है? ये होता है आधार। ठीक है, आधार कितना है हमारा? 7 है। ठीक है, अब हमारा क्या है? पी है, तो ये हमारा पी है। ठीक है, पी कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण क्या होता है? एच से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आया? इसका फुल फॉर्म अगर आपको याद करना है, सिंपल है, 3-4 मेथड हैं। एक तो है पागल बनेबे पतर की। ठीक है, हाय हरी भाई। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ये है पापा बीड़ी पियोगे एक। दूसरा हो गया हर हर भोले। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जिस जिस चीज के अकॉर्डिंग जैसे आपको याद होता है आप वैसे याद कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसे हम सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, में समकोण त्रिभुज ए बी सी में मेथड यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ठीक है, ये ये हमें मिल चुका है क्या? आधार और लंब। ठीक है, तो क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? कर्ण फाइंड आउट करना है। ठीक है, एच। ठीक है, वैल्यू को पुटअप करते हैं। एच इक्वल्स टू लंब हमारा कितना है? लंब हमारा है पी। पी हमारा कितना है? ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं पहले। पी स्क्वायर प्लस क्या है हमारा? ये 7 क्या है हमारा? बी। ठीक है, बी स्क्वायर, यहाँ बी लिख देते हैं। ठीक है, अब एच इक्वल टू पी की वैल्यू पुटअप करो। पी की वैल्यू क्या है? 8 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 7 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर 2 है तो क्या होगा? संख्या 2 बार मल्टीप्लाई होगी। 8 8 जा 64 और 7 है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 7 7 जा 49। ठीक है, फिर वैल्यू को पुटअप करो। क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 49। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 113। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर नहीं है अभी। ये इसका आपका जो है, ये आंसर आपको किस चीज का मिल गया? एच मतलब कर्ण। ठीक है, ये आपको कर्ण का आंसर मिल गया है। ठीक है, अब हम इसको आगे देखेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, इसे मिटाना पड़ेगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 प्लस ये 1 प्लस sin थीटा ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब आप चेक करेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, अब इसको अप्लाई करेंगे
तो इसमें क्या क्या दिया गया है सबसे पहले हम वो ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिन थीटा, सिन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें होगा पहला क्या है आपका सिन थीटा। ठीक है, सिन थीटा है, उसके बाद है आपका सिन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके बाद है कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, सिन सेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। ठीक है, और ये हमारा हो गया सिन थीटा, थीटा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब आगे हम देखेंगे कि सॉरी ये आपका है सेक थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, सिन थीटा। तो सिन थीटा हमारा क्या है, पी अपॉन एच। ठीक है, तो यहां से करते हैं पी अपॉन एच। ठीक है, ये ब्रैकेट में। ठीक है, सिन थीटा हो गया, फिर माइनस ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट सिन थीटा ये भी है, तो क्या होगा पी अपॉन एच। ठीक है, अपॉन क्या है आपका, ये आपका है 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या है आपका, कॉस थीटा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, और बी अपॉन एच। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब हमें इस सारी वैल्यू को एक साथ पुटअप करना है। ठीक है, अब इस सारी वैल्यू को जब हम एक साथ पुटअप करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें आपका P अपॉन एच हो गया। तो P की वैल्यू क्या है चेक कर लेते हैं, P की वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करेंगे, बहुत ज्यादा फंसा होना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जब हम इसको फॉर्मूले पर करेंगे तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है। ठीक है, 8। ठीक है, अपॉन H की वैल्यू कितनी है, √113। ठीक है, अब हम इसको 1 प्लस प्लस 1। ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है क्योंकि थोड़े से इसमें डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, 1 प्लस 8 √133। ठीक है, फिर ब्रैकेट P की वैल्यू कितनी है 8, और H की वैल्यू कितनी है 113। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट है हमारा B अपॉन एच। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो 7 अपॉन H की वैल्यू कितनी है √113, 113। ठीक है, फिर ब्रैकेट B की वैल्यू सेम ऐड कर दो। ठीक है, 113। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको, चेक कर लीजिए एक बार, इतना समझ में आ गया। अब इतना होने के बाद हमें क्या चेक करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें 1 प्लस है। ठीक है, और इसमें क्या है 1 माइनस है। ठीक है, 1 माइनस है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है 1 माइनस है। ठीक है, और इसमें भी सेम है, प्लस एंड 1 माइनस। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस। ठीक है बच्चों, अब
क्या है ये 1 प्लस एंड 1 माइनस, ठीक है। तो इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला है वो है आपका ए बी प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यूज होगा इसमें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपका ये वैल्यू पुटअप करेंगे ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, प्लस है, ठीक है। अब इस वैल्यू पे हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये है आपका 1 स्क्वायर माइनस, ये माइनस माइनस ये तो एक आ जाएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे ये है ए बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। -8 अपॉन √113, ठीक है बच्चों। चेक कर लेते हैं ये, ठीक है, वीडियो में आ रहा है ये। तो 1 स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि ये सेम संख्या है तो एक संख्या को लेंगे, ठीक है। सेम संख्या रहता है तो हम एक संख्या को लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्क्वायर में, फिर आपका 1 स्क्वायर माइनस अब 7 अपॉन 113, ठीक है बच्चों, स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका कॉस थीटा का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें निकालना है, ये सबकी वैल्यू हमें आगे निकालनी है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हमें चेक करना है कि सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या है 8 8 जा 64 अपॉन √113, ठीक है, 7 7 जा 49 √113, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्योंकि ये स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, और इसका भी 1 ही होगा, ठीक है बच्चों। अब एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, ये वीडियो के फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब 64 49 आया आपका, ठीक है। ये भी एक सेम संख्या, ये भी सेम संख्या है। सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 113 अपॉन 49 113, ठीक है। ये तो एक से कट जाएगा, ठीक है, 13 से ये कट जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 64 अपॉन 49, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों।